सच, निर्भीक, निष्पक्ष, असरदार, विश्वसनीय टॉप 5 तक नहीं हटाया गया धनबाद रोड से बिजली के खंभे और वृक्ष, कोहरे में बढ़ी दुर्घटना। कल विंडो सेंटर में चना बीज लेने के लिए किसानों को सोमवार को रात्रि 7:30 बजे गया रोड जीटी रोड पर एक ट्रक पलटा, चारों चक्का हुए ऊपर। हजारीबाग रोड में खुला रॉयल फैमिली मार्ट। सभी प्रकार के ऊनी वस्त्र, बच्चों के कपड़े, लहंगा, फैंसी शर्ट, कोट पैंट, शेरवानी, चूड़ीदार पायजामा, विभिन्न आकर्षक डिजाइनदार सस्ते और अच्छे कपड़ों का एकमात्र विक्रेता ट्रायल रूम के साथ एक बार अवश्य पधारे रॉयल फैमिली मार्ट, पानी टंकी के सामने, हजारीबाग रोड, बरही। मोबाइल नंबर 9204134079। धनबाद रोड स्थित ओल्ड जीटी रोड पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को नजरअंदाज कर सड़क पर खड़े बिजली खंभे को और वृक्षों को आज तक नहीं हटाया गया है। इस संबंध में जब विरोध प्रारंभ हुआ तो विभाग के द्वारा कार्य अधूरा ही छोड़ दिया गया। इसे हटाने के संबंध में अभी तक विभाग के द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। इस संबंध में बात करने पर साइट इंजीनियर विवेकानंद ने बताया कि वृक्ष और पुल हटाने के लिए सभी विभागीय प्रक्रिया लगभग पूरी की जा चुकी है। वन विभाग के डीएफओ से वृक्ष काटने की अनुमति लिया जा रहा है। उनकी अनुमति मिलते ही वृक्ष काटने का काम प्रारंभ करवा दिया जाएगा। वहीं बिजली के खंभे के बाबत उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के खंभे हटाने के लिए बिजली विभाग को पैसे दिए जा चुके हैं। अब बिजली विभाग पर निर्भर करता है कि वह खंभे कब तक हटाया जाए। इस संबंध में बिजली विभाग के सहायक अभियंता सौरभ लिंडा ने बताया कि ऐसे संबंधित उन्हें जानकारी नहीं है, परंतु पैसे प्राप्त होते ही खंभे हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। यह सच है कि वृक्ष और पोल हटाने की लंबी प्रक्रिया में किसी न किसी दिन बड़े दुर्घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में वरीय पदाधिकारियों को रात्रि करीब 7:30 बजे गया रोड ओल्ड जीटी रोड पर एक ट्रक की दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वह ट्रक छरी लोड करके जा रहा था। इसी क्रम में पहिया गड्ढे में पड़ा और वह पलटी कर गया, जिसमें ट्रक चालक बाल मचे। लाखों की लागत से आज से करीब 4.25 वर्ष पहले 2017 में बरही में चिल्ड्रन पार्क की स्थापना की गई थी, जिसका उद्घाटन तत्कालीन विधायक मनोज कुमार यादव एवं तत्कालीन अनुमंडलाधिकारी सबीर अहमद तथा वर्तमान प्रमुख मंजू देवी के कर कमलों से हुआ था। पार्क उद्घाटन से बरही की जनता को सुखद अनुभूति हुई थी। लोगों को लगा कि बरही के विकास की पहिया चलना प्रारंभ हो गई है। प्रारंभिक दौर में पदाधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों ने भी पार्क के रख रखाव और सौंदर्यीकरण पर पूरा ध्यान दिया। यही कारण था कि पार्क में बच्चों के लिए झूला, स्लीपर, वॉकिंग पाथ, फूल पौधे लगने लगे। लोगों को लगा कि भविष्य में यह पार्क बरही का गौरव बनेगा। पार्क का देखरेख करने के लिए केयर टेकर्स भी रखे गए। तत्कालीन विधायक मनोज कुमार यादव के प्रयास से पार्क में लाखों के खर्च से एनटीपीसी के द्वारा 2 फव्वारे लगाए गए थे, जो अब खराब है। इस संबंध में केयर टेकर्स रोहित मालाकार का कहना है कि पार्क प्रारंभ से ही कोष के अभाव से जूझता रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि करीब 25,000 वर्ग फुट से भी अधिक भूभाग में फैला प्रशासनिक कार्यालयों के बीच यह पार्क प्रारंभ से ही प्रशासनिक सहयोग से वंचित रहा है। आज तक पार्क के विकास के लिए पदाधिकारियों के द्वारा सरकारी मदद नहीं मिल पाया है। हालांकि यहां के समाज सेवियों के द्वारा प्रारंभ में कमेटी बनाकर पार्क संचालन हेतु मासिक चंदा संग्रह किया जाता था, जो अब निष्क्रिय है। उन्होंने यह भी बताया कि वह संग्रह राशि किसके पास है और किस मद में खर्च किया गया, इसकी भी जानकारी नहीं है। आज पार्क अपनी बदहाली पर आंसू बहाने के लिए तैयार है। पार्क का झूला, चारदीवारी, पार्क में बनाए गए कुर्सियां, फूल पौधे सभी देखरेख एवं कोष के अभाव में बिखर गए हैं। पार्क में जगह जगह पर झाड़ियां उगाए हैं।
वॉकिंग पाथ की हालत बदतर हो गई है। केयरटेकर का कहना है कि चार दीवारी टूट जाने के कारण मवेशियों का अड्डा बन गया है। बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई है। शाम होते ही असामाजिक तत्वों और शराबियों का जमवाड़ा लगने लगता है। केयरटेकर्स ने इस संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक पदाधिकारियों से गुहार लगाते हुए पार्क को सुचारू रूप से चलाने की कहा जाए कि इस पार्क का जो साफ सफाई किया जा रहा है वो मेरे ही द्वारा किया जा रहा है। जो भी खर्च किया जा रहा है मेरे ही द्वारा किया जा रहा है। इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है। आप किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं? सहयोग यही चाहते हैं, यहाँ पर प्रशासन के द्वारा सहयोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा यहाँ पर नशा का जो अड्डा बन चुका है, मतलब सुबह से लेकर के रात तक यहाँ नशा का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर कोई भी परिवार लोग घूमने आते हैं तो अपने आप को असुरक्षित मानते हैं। इस संबंध में आपने स्थानीय प्रशासन को खबर किया है क्या? हमने कई बार किया है वो, और कमेटी जो यहाँ का जो कमेटी गठन उन लोगों को भी इस बारे में बताया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई इसकी लिखित जानकारी दी गई है? लिखित नहीं, मौखिक दी गई है। लिखित आपने अभी तक क्यों नहीं कंप्लीट? लिखित छोटन मुखिया के द्वारा किया गया है। जो हमारे छोटन मुखिया जी हैं, जो यहाँ पर लाइट लगी हुई थी, वो मतलब लाइट लगने के 2-4 दिन के बाद ही सारी लाइट चोरी होगी। अभी लाइट का क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे। शाम होते ही अंधेरा हो जाता अंधेरा है? हो जाती है। कब से कब तक ये पार्क खुलता है? ये पार्क तो समझिए तो 24 घंटा खुला ही रहता है, क्योंकि ये जो बाउंड्री किया गया है ना, सारा छोटा छोटा बाउंड्री है। कभी भी कोई किधर से भी तड़प के यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी सुबह या शाम लोग आते हैं यहाँ? सुबह शाम आते हैं, कुछ लोग आते हैं। तो लोगों के द्वारा कोई मदद नहीं मिल रहा है?